कथन था, संघर्ष जितना कठिन होगा उतना ही क्या निष्कर्ष उतना ही शानदार निकलेगा। ये इसी कथन के साथ हम अपने जीवन और जितने भी युवा हैं, युवा नेता भी माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की 120वीं विस्मृति दिवस और अब बाबू जगजीवन राम की 36वीं स्मृति दिवस शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय सुखदेव सभागार सरोदय नगर में मनाए गए, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। अध्यक्ष संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी की 120वीं स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के वैसे महापुरुष थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन अमेरिका में जाकर, हांगकांग में जाकर जब विश्व का सम्मेलन था तो भारत का नाम आया तो विश्व के आदमी, विदेशी आदमी भारत को बोका मानुस समझते थे। विवेकानंद को जीरो पर बोलने के लिए दिया और जब विवेकानंद जीरो पर बोलना शुरू किया, एक सप्ताह तक लगातार बोलते रहे, सब आदमी मुड़ी झुका लिया। भारत कैसे महान है। विवेकानंद वैसे महान हस्ती थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। कि स्वामी जी के पास एक महान शक्ति विद्यमान थी जिसके बल पर उन्होंने अपना जीवन पूरा कर पाने में सक्षम थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को और मृत्यु आज ही के दिन 1902 में हो गई। ऐसे महान समाज सेवी, समाज सुधारक नेता को शत शत नमन। खासकर शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बाबू जगजीवन राम एवं एक महान चिंतन भी थे जिन्होंने दलित और वंचितों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का जो ऐतिहासिक काम किया वह सदैव याद रहेगा। और जगजीवन बाबू आज ही के दिन 1986 को निधन हो गए थे। ऐसे महापुरुष की स्मृति दिवस पर उनको शत शत नमन। इस अवसर पर साहित्यकार चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि स्वामी जी दुर्गम पथ के अपराधजनक पथिक थे। उनका जीवन विडंबनाओं से भरा था, फिर भी उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। वह 39 वर्ष की अल्पकालीन जीवन में बेदाग दर्शन को शिखर तक पहुंचाया। वह सदा भारतीय संस्कृति को जनमानस में सूर्य का रूप धारण कर प्रकाशित करते हैं। ऐसे महापुरुष को शत शत जी का स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं शहीद सुखदेव सिंह सम्मान समिति द्वारा। आज ही के दिन उनकी मृत्यु कोलकाता वेल्लोर हावड़ा में हुई थी। उनका एक कथन था, संघर्ष जितना कठिन होगा उतना ही क्या निष्कर्ष उतना ही शानदार निकलेगा। ये इसी कथन के साथ हम अपने जीवन और जितने भी युवा हैं, युवा नेता भी माने जाते हैं, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेंद्र महती जेपी सेनानी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनको सदा याद करते रहेंगे। इस अवसर पर सरोज चौधरी बजाज इलियास के SMO ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एकमात्र सन्यासी की शक्ति ही नहीं, उन्हें दुर्गम पथ पर अटल रख सकी। माता भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें सलाह दी थी कि आजीवन पवित्र रहना, अपने सम्मान की रक्षा करना और स्वामी जी इसी चरित्र का जीवन भर अपने साथ लेकर चलते रहे और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। शिकागो में देश की ओर से प्रतिनिधि भेजने के बाद जब उन्होंने शून्य पर बोलना शुरू किया तो एक सप्ताह तक बिना रुके लगातार शून्य पर भाषण देते रहे। ऐसे महापुरुष को शत शत नमन। खासकर बाबू जगजीवन राम बिहारी की धरती के वैसे पुत्र थे जिन्होंने भारत में बिहार का नाम रोशन किया। खासकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। ऐसे महापुरुष को शत शत नमन। इस अवसर पर छात्र नेता अनिकेत पाठक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और बिहार के साथ बाबू जगजीवन राम दोनों की एक साथ स्मृति दिवस सहित सुखदेव सिंह समन्वय समिति में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह द्वारा मनाई गई। स्वामी विवेकानंद सन्यासी होने के बाद भी देश के लिए संघर्ष करते रहे। खासकर बाबू जगजीवन राम जी के बिहार के साराम जिला के रहने वाले देश में नाम कमाया। ऐसे दोनों महापुरुषों को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर महिला सेल सचिव सुनीता देवी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के वैसे धरोहर थे। एक महिला ने
उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं आप ही के जैसा एक पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ, तुम मुझे ही अपना पुत्र बना लो। खासकर बिहार के सपूत बाबू जगजीवन राम सर, जो कि सारासार राम के रहने वाले थे और भारत का नाम उज्जवल किया, और वह कई उच्च पद पर थे, जिससे कि प्रथम भारत के उप प्रधानमंत्री भी बन रहे, रेल मंत्री बने, कल्याण मंत्री बने, अनेक मंत्रियों के पद पर उन्हें नियुक्ति मिली। ऐसे महापुरुष का 5 अप्रैल 1960 को जन्म हुआ और मृत्यु आज ही के दिन 1986 को हो गई थी। इस अवसर पर छात्रा आंचल कुमारी, ललन कुमार, कन्हैया कुमार, अनाया कुमारी, अनेका ने उनके स्मृति दिवस पर उन्हें याद किया। अगर आपने RTV बिहार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की हर तमाम